हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती के बारे में। तो सबसे बड़ा प्रश्न है, देखिए वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी खासी आ गई है और बहुत से छात्रों में उत्साह भी है इस समय और वो अप्लाई भी कर रहे हैं। तो अप्लाई करने के साथ साथ छात्र यह भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर इस परीक्षा को कैसे क्रैक किया जाए, दिल्ली पुलिस की परीक्षा को कैसे क्रैक किया जाए। बहुत सारे प्रश्न उनके माइंड में घूम रहे हैं, जिनमें यह है कि पिछले साल में कितना कट ऑफ गया था, 100 नंबर में कितना नंबर लाना होगा उनको परीक्षा को पास करने के लिए, पिछले साल के बच्चे कितना नंबर लाए थे पास करने के लिए, और इस साल 2020 में जो परीक्षा हो रही है इसमें कितना नंबर लाना पड़ेगा। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, मतलब आखिर चयन किस प्रकार से हो। कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न है कि मैं तो एवरेज छात्र हूँ और मेहनत मैं बहुत करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पढ़ाई लिखाई में हूँ, क्या मेरा चयन हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम इसकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि आखिर चयन किस प्रकार से हो, सिलेक्शन किस प्रकार से हो, दिल्ली पुलिस में आपकी भर्ती कैसे हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि एक आइडिया लगना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हमको कितने नंबर लाने हैं। ये 2017 का कट ऑफ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट का अलग है, फीमेल कैंडिडेट का अलग है। तो हम मेल कैंडिडेट का पहले डिस्कस करते हैं। यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों को 78 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। जिसके 78 नंबर थे या उससे ऊपर नंबर थे, उनको फिजिकल करवा के उनका सिलेक्शन हो गया था। इससे नीचे नहीं गई थी। 77 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट बिल्कुल बाहर हो गया था, उसका चयन नहीं हुआ था। ओबीसी में 75 नंबर पे हुआ था, 74 वाले का नहीं हुआ था। एससी में इसी तरह से 68 और एसटी में 67। और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में देखिए मेरिट काफ़ी कम जाती है मेल छात्रों की अपेक्षा। तो यहाँ पे 73, 69, 64 और 57 कैटेगरी वाइज ये मेरिट है यहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2020 में कितना जा सकता है कट ऑफ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस साल कितने नंबर पे पक्का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बारे में एनालिसिस की है मैंने, वो आपको मैं बता देता हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अगर आप हैं तो अगर आपको इस बार 80 नंबर लाना पड़ेगा। 80 नंबर आप ले आएंगे तो बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। और ये लड़कों के लिए है, मेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है, और 75 फीमेल के लिए। इसी तरह से ओबीसी के लिए, बॉयज़ के लिए 76 और गर्ल्स के लिए 70। एससी कैटेगरी में 68 और 63 गर्ल्स का। और इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में लगभग इतना ही रहेगा जितना है अभी, और गर्ल्स का थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 56 तक जा सकता है मेरे अनुमान के हिसाब से। तो अगर इतने नंबर आप लेके आते हैं तो 100%, 101% आपका सिलेक्शन तय है। तो दोस्तों, जो आपका पेपर आएगा वो 4 कैटेगरी में बटा होगा। पार्ट ए में जनरल नॉलेज होगा, पार्ट बी में रीजनिंग, पार्ट 3 में न्यूमेरिकल एबिलिटी और पार्ट डी में कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 50 नंबर का जो है आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, 25 नंबर रीजनिंग, 15 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, और 10 नंबर का आपका रहेगा कंप्यूटर। तो आपको जो लाने हैं अभी 80 नंबर के ऊपर बनाते हैं, जैसे कि 80 नंबर आपको लाना है फाइनल सिलेक्शन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अब 80 नंबर कैसे आएंगे दोस्तों? अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर 80 नंबर कैसे लाए जाए और अपना सिलेक्शन कैसे पक्का किया जाए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जीके है, फिर रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें से अगर जीके, रीजनिंग और मैथ जिसकी स्ट्रांग होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या आप बताइए, क्या ये 40 नंबर सफिशिएंट है सिलेक्शन करने के लिए? दोनों मिलाकर केवल 40 ही हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन इन सबसे नहीं होगा, सिलेक्शन होगा यहाँ से। जिसका जीके स्ट्रांग रहेगा, जो जीके में ज़्यादा नंबर कवर करेगा, स्कोर करेगा, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दूसरे ग्रुप का मानना है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि बैलेंस लेके आपको चलना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ बच्चे जो है रीजनिंग और मैथ को स्ट्रांग जो मानते हैं वो यहाँ से कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है, मान लेते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी रीजनिंग, तो आप यहाँ से 24 नंबर से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे।
और मैथ आपकी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, 15 नंबर से में 12 नंबर ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और कंप्यूटर मान लेते हैं ठीक है आप 7 नंबर स्कोर कर लिए, तो इसके बाद आपको 80 नंबर लाने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 37 नंबर आपको जीके में चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा उस बच्चे के लिए जिसका जीके स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों का ये काफ़ी स्ट्रांग होगा उनका जीके उतना अच्छा स्ट्रांग अमूमन देखा गया नहीं होता है। तो ये जोड़कर हो रहा है 80 नंबर। ये उन बच्चों का जिनका रीजनिंग और मैथ ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब जिन बच्चों का जीके ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनकी बात कर लेते हैं। जिनका जीके बहुत अच्छा होता है उनका रीजनिंग और मैथ जो होता है वीक होता है। तो मान लेते हैं इनका रीजनिंग और मैथ वीक है, तो इनको 25 में से मान लीजिए यहाँ पे ये 17 नंबर पाते हैं और 10 नंबर यहाँ पाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर में ये काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर पा जाते हैं। तो अब इनको 80 के लिए कितना लाना पड़ेगा, 50 में 45 नंबर लाना पड़ेगा। तो कितनी भी अच्छी जो है जीके हो, 45 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसलिए उन छात्रों का जिनका जीके बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए भी ये टास्क जो है बहुत ही टफ है। देखिए जिनका रीजनिंग और मैथ स्ट्रांग है उनको 37 लाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनके लिए टफ है। और जिनका रीजनिंग और मैथ वीक होता है, जीके स्ट्रांग होता है, उनके लिए भी 45 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये नीचे तो आ जाएगा। अब एवरेज छात्र की बात करते हैं, आइडियल जो कंडीशन होती है उसकी बात करते हैं। अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आप इस 25 नंबर में से जो है आपको स्कोर कितना करना होगा, 20 नंबर। 5 नंबर कोई भी छोड़ सकता है, 5 क्वेश्चन किसी के भी गलत हो सकते हैं। मैथ में 15 में से 12 आपको स्कोर करना होगा, तो 12 हो गया, 20 हो गया। और कंप्यूटर में आप 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर जीके में आपको 40 नंबर स्कोर करना होगा और यहाँ पे आपका 80 नंबर आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको लानी होगी अपनी, कम से कम इस लेवल पे आपको आना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। आप दोनों कैटेगरी के हो या फिर दोनों कैटेगरी के नहीं भी हो, तीसरी कैटेगरी के हो छात्र, तो आपको पहुँचना यहीं पर पड़ेगा। तो ये जो आइडियल कंडीशन हो गई है, वो आइडियल कंडीशन क्या हो रही है मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे गंदा हो गया था। तो आपको जीके में 40, रीजनिंग में 20, 12 कम से कम मैथ में और 8 कम से कम कंप्यूटर में। क्योंकि जीके में देखिए 40 के ऊपर नंबर स्कोर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। 41-42 भी नंबर ले आएंगे कुछ बच्चे, लेकिन कुछ लेके आएंगे, सब नहीं लेके आएंगे। इसी तरह रीजनिंग में 22-23 भी कुछ बच्चे ले आएंगे, लेकिन सब नहीं ला पाएंगे। लेकिन 20 तक आराम से स्कोर किया जा सकता है रीजनिंग में। इसी तरह से मैथ में भी 12 आराम से स्कोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में 8 नंबर लाना है तो यहाँ पे 40 नंबर लाना पड़ेगा आपको। अगर कंप्यूटर में आप 9 ले आए तो यहाँ पे 39 पे आपका काम बन जाएगा। और अगर कंप्यूटर में आप 8 ही लेके आते हैं या 7 लेके आते हैं और यहाँ पे नंबर बढ़ा लेते हैं तो उसके हिसाब से बन जाएगा। तो इतना आपको मान के चलना पड़ेगा। अब इतने नंबर आएंगे कैसे, इसके लिए देखिए जीके की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंप्यूटर की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन इस पर आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है और इसको जो है रेगुलर खाली पढ़ते रहना है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का जो है डेली मॉक टेस्ट लेके आऊँगा और उसके बाद कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन का सेम पैटर्न पे, एग्ज़ाम के पैटर्न पे मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। ये 50 क्वेश्चन जो जीके के रहेंगे, तो जीके का जैसा एग्ज़ाम में आता है सेम डिटो उसी तरह का क्वेश्चन रहेंगे। तो ये डेली मिलेंगे आपको और ये कंप्यूटर का भी डेली मिलेगा और ये सब कल से शुरू हो जाएगा। और इसका जो PDF है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाया करेगी। तो जो लिंक है हमारे टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अब शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा, आपको 1-2 बुक्स लेके बैठ के पढ़ना होगा और कुछ
जो है आपको वीडियोस भी देखनी होंगी, जहाँ का जिस चैनल का भी वीडियो मिले वो आप देखिए। लेकिन एक 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मेरा और एक 10 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट, दोनों मॉक टेस्ट मिला के मुश्किल से 30 मिनट का होगा। ये 30 मिनट आप दीजिए और एक हफ्ते के बाद आप परखिए कि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो मत देखिए, लेकिन एक हफ्ते का टाइम आप दीजिए। तो ये थी दोस्तों तैयारी की। अब बात करते हैं कि आगे इसमें जो है आखिर सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन के लिए आपके पास जितने भी दिन बचे हैं डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली, एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है, डेली पढ़ना है। तो बिल्कुल लगे रहेंगे तो 27 नवंबर के बाद जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा आपका, तो आपके 80 नंबर आपके स्कोर में आ जाएंगे। मैंने केवल जनरल की बात की है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात की है और मेल की बात की है। बाकी लोगों का टॉप मैंने बता दिया। इसी हिसाब से 1-2 नंबर आगे पीछे जिनके हैं उसको अपना वो सेट करके देख लेंगे, कहीं एक नंबर कम, कहीं एक नंबर ज़्यादा। तो एक एग्जाम्पल लेके मैंने, जो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल था उसको लेके मैंने बता दिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।